मेरी उम्र कितनी हो गई? मिली ने कचरे के ढेर के बीच जमुना की ओर चलते हुए पूछा। कौन जाने, शायद इस बरस 12वां साल लगा होगा तेरा। जमुना ने अपने दिमाग पर थोड़ा दबाव देकर कहा। अच्छा, मैं जानती हूँ कि आप जन्म देने वाली नहीं बल्कि मेरी पालने वाली माँ हो। मासूम मिली के साथ इस दुनिया में आते ही क्या हुआ था, ये उसे कुछ दिन पहले ही पता चला था, जिसके चलते उसके नन्हे से दिमाग में अनेक तरह के सवाल घूमने लगे थे। तुझे कैसे मालूम? जमुना ने हैरान होकर पूछा। मुझे शर्मिला ताई ने बताया। एक और बात कि आपने मेरा नाम मिली ही क्यों रखा? मिली ने जैसे आज सवालों की झड़ी लगा दी थी। क्योंकि तो मुझे ऐसे ही एक कूड़े के पहाड़ में दबी हुई मिली थी। क्या तब आपने मेरी माँ को जाते देखा था? कैसे दिखती थी वह? नहीं, अब छोड़ इन बातों को। अच्छा चल, आज तो पन्नी इकट्ठा कर और मैं टिन और कांच का सामान उठाती हूँ। दिखा तेरे घाव। आह, दुखता है, कहकर मिली ने अपने हाथ समेट लिए। पूरे 1 हफ्ते बल्ब और कांच नहीं पकड़ना, ठीक है? जमुना ने उसके हाथ पकड़कर देखते हुए चिंता से कहा। ठीक है माँ, कहते हुए मिली रोज की तरह कचरे में से कबाड़ी को बेचने लायक सामान को जगह जगह से उधड़ी बोरियों में बिना हाथों में दस्ताने या मुंह पर मास्क पहने बेखौफ होकर भरती जा रही थी। शाम हुई और कुछ पैसे हाथ में आए, जिन्हें लेकर वे दोनों माँ बेटी अपने जैसे लोगों के बीच खुद से बनाई बस्ती में जा पहुंची। माँ, आज हाथों के साथ साथ न जाने क्यों पेट में भी दर्द हो रहा है। मिली ने चोट से जख्मी हाथों को अपने पेट पर फेरते हुए जमुना से कहा। कोई बात नहीं, तू आज आराम कर, मैं कुछ बनाने लायक बाजार से खरीद लाती हूँ। जमुना मिली को उसके बिस्तर पर बिठाकर बाजार चली गई। दिन भर की थकी मिली के कई अंग जख्मों से भरे पड़े थे। जब वह सोकर उठी तो देखा कि चादर पर लाल छींटे थे। मिली सकपका गई, उसे न जाने कौन सी बीमारी हो गई थी। तब तक माँ भी घर आ चुकी थी। उसने मिली के सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, बेटी, अब तो बड़ी हो गई है। घर में न साफ पानी का इंतजाम था और न ही साफ नया कपड़ा था। क्या करे गरीब लड़कियां इस उम्र के ओढ़ आए पड़ाव का। मिली कभी कचरे से बीनकर घंटों पुराना अखबार लगाए रही तो कभी वह कहीं से उड़ आए कपड़े से पहुंचती रही। महीने दर महीने ऐसे ही बीतते चले गए। हाथों के घाव तो सूखे मगर कहीं और के घाव हरे होते चले गए। माँ, आज मुझसे चला नहीं जा रहा, पेट में बहुत दर्द उठ रहा है, कहते हुए मिली सड़क किनारे धूल के थपेड़ों के बीच दम से बैठ गई। आजकल तुझे क्या हो रहा है? तेरी तो उम्र भी नहीं इतनी बीमार होने की। जमुना उसकी दिन ब दिन बिगड़ती हालत देखकर कहने लगी। माँ, माँ, मिली कुछ पल तड़पती रही और फिर बेहोश हो गई। आसपास के लोग उसे सरकारी अस्पताल ले जाने लगे। कमरे के भीतर मिली का चेकअप कर लेडी डॉक्टर ने बाहर आकर कहा, माफ कीजिएगा, बच्ची तो नहीं रही। ऐसे कैसे मर गई मेरी मिली? जमुना की जिंदगी में बस उसका ही तो साथ था, उसे क्या हुआ था ये तो बताइए। मिली को अस्पताल ले जाने वाले लोगों में से एक शख्स ने पूछा। टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम, लेडी डॉक्टर ने मिली के मरने की वजह बताई। इसका मतलब? उस आदमी ने दोबारा पूछा। समझाती हूँ, ये उन दिनों में कपड़े को 12 घंटे तक लगाए रखने से शुरू होता है, जिससे गंदगी बच्चेदानी तक पहुंच जाती है और खून में मिल जाती है। इस ब्लड से प्रेशर कम होने लगता है और कई बार हालत इतनी गंभीर हो जाती है कि मौत भी हो सकती है। लेडी डॉक्टर इतना कहकर चली गई। उसी भले इंसान ने मिली का क्रियाक्रम पूरा कराने का खर्चा उठाया। वह जानता था कि जिन लोगों के पास जीने तक को वैसे नहीं है, वे खुद मरने पर कहाँ से कोई इंतजाम कर पाएंगे। देखा जाए तो मिली का क्रियाक्रम आज हो रहा था, पर वह तो अपनी जन्म देने वाली माँ के लिए पैदा होते ही मर चुकी थी। उसके होने या न होने से किसे परवाह।
अनचाही बेटियों के लिए यहाँ किसे चिंता थी। धू धू कर चलती उसकी चिता आज गरीबी से निजात पा रही थी। मिली की सांसें वे लाल छींटे ले गए। दोस्तों, माहवारी किसी के साथ पक्षपात नहीं करती। महीने के 4 दिन किसी औरत के धर्म, अमीर गरीब की हैसियत देखकर कम ज्यादा नहीं होते। कई बहन बेटियों की जिंदगी उतनी आसान नहीं है कि वे हमें और आपकी तरह सैनिटरी पैड जैसी बुनियादी चीजों का हर महीने आराम से खर्च उठा सकें। कितनी बच्चियों के लिए ये महामारी उनकी पढ़ाई लिखाई में रोड़ा बनती आई है, क्योंकि महज 4 उन दिनों में आने वाले लाल छींटे उन्हें घर पर बैठने को मजबूर कर देते हैं। धीरे धीरे 4 दिन महीनों में बदल जाते हैं, महीने सालों में, और फिर उनकी पढ़ाई लिखाई बंद कर जाती है। उससे होने वाली मौत का साया हमेशा उनके सिर पर मंडराता रहता है। थैंक यू दोस्तों। आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइए और चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू।